अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। आपको और आपके फर्जंद बिलावल को दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। जरदारी साहब, हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, आप जेल जाने वाले हैं। जेलों से बचने का एक ही रास्ता है, कौम का पैसा वापस कर दो। वजीर आजम इमरान खान का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद में धरना देने का चैलेंज। कहा 1 हफ्ता गुजार कर दिखा दें, कंटेनर और खाना मैं खुद दूंगा। बोले जरदारी के जाली अकाउंट में 1 अरब से ज्यादा चोरी का पैसा है। फजल रहमान इलेक्शन में क्लीन बोल्ड हो गए, अब 12वें खिलाड़ी बने हुए हैं। नून लीग को मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी का तजर्बा है। हुकूमत का डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाले अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ऑपरेशन के लिए FIA को हिदायत जारी कर दी है। स्टेट बैंक और वजारत खजाना की मुशावरत से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नैब का लाहौर में शहबाज शरीफ के घर पर छापा। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए आने वाले हुकाम को मज़ाहिमत का सामना। नैब टीम 1 घंटे से ज़ायद घर में मौजूद रही। मज़ाहिमत के बाइस खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। नैब के मुताबिक हमजा शहबाज के गार्ड ने गुंडागर्दी की, कपड़े फाड़े, जान से मारने की धमकियां भी दी। हमजा शहबाज की वारंट गिरफ्तारी भी थे, लेकिन उन तक रसाई नहीं दी गई। छापे से मुतालिक चेयरमैन नैब को आगाह किया गया था। कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए छापा मारा गया। अगर किसी के कपड़े फटते तो दुनिया देखती। नैब का बयान सरासर झूठ पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून का एलामिया। कहा नैब ने चोरों की तरह दीवारें फलांग कर घर पर धावा बोला। बिला जवाब रास्ता करना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। नून लीग गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर मुहाजिब इकदाम की मजम्मत करती है। नैब के गैर कानूनी रवैये और इकदाम पर माहिरीन से मुशावरत जारी है। पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। नियाजी साहब, सियासत करो, एडवेंचर नहीं। हमें ना डराओ, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हमजा शहबाज का रद्द अमल। कहते हैं इमरान खान ने आज चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के लिए नैब की टीम भेजी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी के लिए 10 दिन पहले आगाह करने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल नहीं किया। बोले अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं और नैब के एहलकार सुपरमैन बनकर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। हर मुहाज पर नाकामी और पसपाई के बाद भी हुकूमत घटिया हथकंडों से बाज नहीं आई। शहबाज शरीफ के घर नैब के छापे पर मरियम नवाज का रद्द अमल। कहती है हमजा शहबाज अपनी शदीद बीमार ICU में दाखिल नौमौलूद बेटी को छोड़कर वतन वापस आए थे। हर गुजरते दिन के साथ अपनी नालायकी और नाअहली पर मोहर सबत करने वाली हुकूमत ऐसी हरकतों से अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकती। नैब की कार्रवाई कानूनी थी। हमजा शहबाज की जिम्मेदारी थी कि नैब से ताउन करते, मगर बदतमीजी की गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर से लाड़काना तक जितने माफिया है सबकी चीखें सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान में चोरों और डाकुओं को खतरा है। फवाद चौधरी ने दावा किया कि हमजा शहबाज और उनकी फैमिली के 85 अरब से जायद के असासे हैं। घर पर छापे के बाद शहबाज फैमिली को नैब से बुलावा भी आ गया। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर शहबाज शरीफ 9 अप्रैल को तलब। दोनों बीवियों के नाम जायदाद समेत तमाम तफसीलात और मरहूम वालिद मियां शरीफ का विरासती सर्टिफिकेट भी साथ लाने की हिदायत। हमजा और सुलेमान शहबाज भी तलब।
रमजान शुगर मिल केस में नैब ने हमजा शहबाज के जाती मुलाजिम फजलदाद अब्बासी और कासिम कय्यूम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान का 19 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। शहबाज शरीफ के घर पर छापा, हुकूमत की ईमा पर मारा जाता तो पुलिस की भारी नफरी साथ जाते। नैब आजाद इदारा है, हुकूमती अहकामात का पाबंद नहीं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं नैब को सियासत की नजर करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, गिरफ्तारी के लिए पहले आगाह करना जरूरी नहीं है। वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद कहते हैं सलमान, शहबाज, अली इमरान और फैमिली के 5 अफराद मफरूर हैं। हिसाब किताब यहाँ नहीं तो अगले जहां तो देना ही पड़ेगा। इमरान खान ऐवान में शहबाज शरीफ का चेहरा देखकर नर्वस हो जाते हैं, इसलिए अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया था। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं शहंशाह को तख्त से उतरकर जमीन पर आना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ के घर नैब के छापे की सख्त मजम्मत, कहा इमरान खान के कहने पर छापा मारा गया। इमरान खान जहनी तौर पर मफलूज और ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दहशतगर्द हैं? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि पहले ठोस सबूत दिखाएं फिर गिरफ्तारी करें। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर नैब के छापे को हुकूमत का एक और आमराना और गैर जमहूरी इकदाम करार दे दिया। कहते हैं अगर नैब ने शहबाज शरीफ के घर बगैर वारंट छापा मारा तो ये काबिले मजम्मत है। पीपल्स पार्टी एहतसाब के खिलाफ नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर सियासी दुश्मनी ना की जाए। वजीर खजाना असद उमर ने महंगाई में इजाफे का एतराफ कर लिया। कहते हैं IMF ने डॉलर की कीमत बढ़ाने का कोई मुतालबा नहीं किया। तलब बढ़ने से अमेरिकी करेंसी की कदर में इजाफा हुआ। वजीर खजाना का 8 माह से जारी खातों और तिजारती खसारे में कमी का दावा, कहा मौजूदा हुकूमत के 7 माह में गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले में दुगनी सरमायाकारी हुई। साबिक वजीर खजाना इसाक डार मशवरे देने के बजाय कानून का सामना करें। मुल्क की तारीख में सिर्फ 7 माह में मौजूदा हुकूमत ने 3,500 अरब रुपए का कर्जा लिया। पाकिस्तान में इतनी महंगाई 5 साल में सबसे ज्यादा है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने रवा साल 2500 अरब से ज्यादा खसारे पर मबनी बजट की पेशगोई कर दी। कहते हैं हमारे दौर में शरह नमू 5.8 थी जो अब 3.8 पर आ गई। बोले हाउसिंग पॉलिसी तक नहीं बनाई तो 50 लाख घर कैसे बनेंगे? मौजूदा हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से नहीं गिराएंगे। जाली अकाउंट केस में अहम पेशरफ्त, दुबई से गिरफ्तार ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान और मोहम्मद उमर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब के मुताबिक मुल्जिमान पर जाली ट्रांजैक्शन का इल्जाम है। इंटरपोल ने आरिफ खान को रवा हफ्ते गिरफ्तार करके FIA के हवाले किया था। अगले 10 साल तक कबायली इलाकों में तरक्की के लिए सालाना 1 खरब रुपए खर्च करेंगे। वजीर आजम का ऐलान। कहते हैं कबायली नौजवानों के लिए तालीम और खेल के वसाइल देने का वादा। पानी की कमी दूर करने के लिए जब्बार बाड़ा डैम बनाने का भी ऐलान। वजीर आजम ने अफगान अवाम को अपना भाई करार दिया और वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं कर रहे। तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं कि अफगानिस्तान में उबूरी हुकूमत से इलेक्शन कराया जाए। गुजदार ओट के करीब बस और डंपर में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 20 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारत का फरवरी में पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का झूठ बेनकाब। अमेरिका ने तमाम F-16 तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद होने की तस्दीक कर दी। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक अमेरिकी एहलकारों ने पाकिस्तान की पेशकश पर F-16 तैयारे गिने। तमाम तैयारे मौजूद निकले। अमेरिकी एहलकार के मुताबिक F-16 के मुआहदे में तैयारे किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करने की शर्त नहीं। ये यकीनन भूलपन होगा कि हम कोई सामान बेचें, पाकिस्तान वो जंग में इस्तेमाल ना करे।
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, सच का बोल बाला होता है। F-16 तैयारा गिराने से मुतालिक भारतीय झूठ बेनकाब होने पर तर्जुमान पाक फौज का रद्द अमल। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, भारत के लिए अब सच बोलने का वक्त है। भारत पाकिस्तान की जानिब से दूसरा तैयारा मार गिराने की हकीकत बताए और अपने असल नुकसानात के बारे में भी हकाइक से आगाह करे। पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ से भारत को आबदोश शिकन असलहे की फराहमी की रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, ऐसे फैसलों से खत्ते में असलहे की दौड़ बढ़ेगी। जिस मुल्क को ये असलहा दिया जा रहा है वहां से पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की गई। भारत के सैटेलाइट तजर्बे पर भी तहफुजात हैं। करतारपुर राहदारी ना खुली तो जिम्मेदार भारत होगा। कश्मीरियों के इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। FATF से मुतालिक काफी काम कर लिए। भारतीय जेल में तशद्दुद से जान बहक होने वाले पाकिस्तानी माहीगीर की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। नूरुल अमीन की मैयत वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले की गई थी। और सिंध में गर्मी की शदीद लहर। नवाब शाह में पारा 44 को छू गया। छोर, खैरपुर, पन्नुआ, किल और सांगढ़ में 43, सखर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। बर्फ की मांग में इजाफा, लोग ठंडे मशरूबात पर गर्मी का तोड़ करने में मसरूफ।